जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 14 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण जो है ना यहाँ पे क्या था। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और बताइए कि 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था। तो याद रख लेंगे, इनका तत्कालिक कारण जो है आपके हो जाएंगे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उल्लंघन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए बताइएगा आप कि उल्लंघन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो उल्लंघन शब्द का सही संधि विच्छेद जो है यहाँ पे उत्जोड़ लंघन होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया था। चलिए बताइएगा आप कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी सभापति कब चुना गया था। तो इनको चुने गए थे आपके दिसंबर 1946 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, दिसंबर 1946 में चुने गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन क्या है कि रीति जोड़ अनुसार की संधि से बनने वाला यहाँ पे सही कौन सा शब्द है। चलिए बताइएगा आप कि रीति जोड़ अनुसार की संधि से बनने वाला शब्द कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे, रीति जोड़ अनुसार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के किन उपबंधों को तुरंत प्रभावी किया गया था। चलिए बताइएगा आप कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के किन उपबंधों को तुरंत प्रभावी किया गया था। तो ये किए गए थे आपके नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद का। और यहाँ पे ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अधम का सही विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। तो अधम का सही विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा। तो याद रखेंगे उत्तम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, उत्तम होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन क्या पूछा है कि अप्रैल 1930 में तमिलनाडु के वेदारण्यमय सत्याग्रह का आयोजन किसने किया था। तो अप्रैल 1930 में तमिलनाडु के वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किसने किया था। तो इनका सत्याग्रह का आयोजन किए थे सी राजगोपालचारी। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, सी राजगोपालचारी किए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन पूछा गया है कि जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। चलिए बताइएगा आप कि जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इनके लिए एक शब्द होगा जिज्ञासु। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, जिज्ञासु हो जाएगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मई 2025 में विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ जो है ना आयोजित किया गया है।
चलिए बताइएगा आप कि मई 2025 में विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो याद रख लीजिएगा, ये आयोजित कहाँ पे हुए हैं? तो ये आयोजित हुए हैं आपके कहाँ पे? तो ये मुंबई में आयोजित हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मुंबई में आयोजित हुए हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कृति शब्द का अर्थ रचना है, तो इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ क्या होगा? चलिए बताइएगा आप कि कृति शब्द का अर्थ रचना है, तो इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ क्या होगा? तो इनका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे क्या? तो आप बताएंगे रचनाकार। ऑप्शन ए सही जवाब है, रचनाकार हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा नहीं लिखी गई है? चलिए बताइएगा आप कि इनमें से कौन सी पुस्तक है जो कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यहाँ पे कौन सा पुस्तक होगा? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि अल्ली अल्ली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? चलिए बताइएगा आप कि अल्ली अल्ली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इनका सही अर्थ हो जाएगा आपके भोरा सखी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, भोरा सखी होगा। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वह स्थान जहां पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। चलिए बताइए, तो वह स्थान जहां पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, तो वह घाट कौन सा हो जाएगा? तो नीलगिरी पहाड़िया होगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चचरीक शब्द का सही अर्थ क्या है? तो चचरीक शब्द का सही अर्थ जो है यहाँ पे भोरा होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब भोरा होगा। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस व्यवस्था के तहत किसानों को उनकी खेती के जमीन से अलग कर दिया गया था? चलिए बताइएगा आप कि किस व्यवस्था के तहत किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? तो ये किए गए थे आपके अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि विप्र शब्द का सही समानार्थी शब्द क्या होगा? चलिए बताइएगा आप, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को एक बार जरूर लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि विप्र शब्द का सही समानार्थी शब्द क्या होगा? तो याद रख लेंगे, इनका सही समानार्थी शब्द होगा ब्राह्मण। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ब्राह्मण होगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बोध गया में महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? चलिए बताइएगा आप, तो बोध गया में महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुए थे निरंजना नदी पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि सुलभ शब्द का सही विलोम क्या है? चलिए बताइएगा आप कि सुलभ शब्द का सही विलोम क्या है? तो सुलभ शब्द का सही विलोम जो है दुर्लभ है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, दुर्लभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा 50% राजस्व के रूप में मांगा था? चलिए बताइए, तो किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा यानी 50% राजस्व के रूप में मांगा था? तो याद रखिएगा साथियों, ये अलाउद्दीन खिलजी मांगे थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अलाउद्दीन खिलजी मांगे थे। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि इल्मेनाइट किस धातु का प्रमुख खनिज है? चलिए बताएंगे आप
कि इल्मेनाइट किस धातु का प्रमुख खनिज है, तो इल्मेनाइट जो हो जाएगा ये टंगस्टन का प्रमुख यहाँ पे खनिज है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन का। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है कि मित व्यय का सही विलोम शब्द क्या होगा। चलिए बताइएगा आप कि मित व्यय का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो मित व्यय का सही विलोम शब्द जो है कृपण होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, कृपण हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक वृद्धि क्या संकेत देती है। चलिए बताइएगा कि बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक वृद्धि क्या संकेत देती है। तो ये संकेत देते हैं बारिश की संभावना। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, बारिश की संभावना देते हैं। चलिए आगे देखिएगा अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन क्या पूछा है कि अर्चना शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए बताएंगे आप कि अर्चना शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो अर्चना शब्द में जो है यहाँ पे अना का प्रत्यय का यहाँ पे उपयोग हुआ है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि जंग लगने पर लोहे के वजन में क्या परिवर्तन होता है। चलिए बताइएगा आप कि जंग लगने पर लोहे के परिवर्तन में क्या होता है। तो याद रखेंगे कि जंग लगने पर लोहे के वजन में जो है क्या परिवर्तन होगा, तो यह लंबे समय तक बढ़ता रहता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है ना सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रत्यय उत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो प्रत्यय उत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके प्रति। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रति होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन क्या दिया गया है 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जो है ना कौन था। चलिए बताएंगे आप कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कौन था। तो साथियों यहाँ पे हो जाएंगे जॉन निकोलसन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, जॉन निकोलसन होगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अत्यंत शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो याद रखेंगे अत्यंत शब्द में जो है अति यहाँ पे उपसर्ग है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अति हो जाएगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर मतभेद के कारण उदारवादियों ने कौन सी संस्था बनाई थी। चलिए बताइएगा आप कि 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर मतभेद के कारण उदारवादियों ने कौन सी संस्था बनाई थी। तो ये बनाए हुए थे इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। चलिए बताइएगा कि इनमें से कौन सा शब्द है जो कि तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा है, तो दिवस जो है ये आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, दिवस हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन या वाष्प का द्रव्य में बदलना क्या कहलाता है। चलिए बताइएगा आप कि गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन या वाष्प का द्रव्य में बदलना क्या कहलाता है। तो ये कहलाते हैं आपके संघनन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, संघनन कहलाते हैं। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया कि कटोरा किस प्रकार का शब्द है। चलिए बताएंगे आप कि कटोरा किस प्रकार का शब्द हो जाएगा। तो कटोरा हो जाएगा देशज शब्द। ऑप्शन सी सही जवाब है, देशज शब्द होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रोमीन सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है। चलिए बताइएगा कि ब्रोमीन जो ये सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है लाल द्रव्य में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, लाल द्रव्य में पाई जाती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि अंगोछा का तत्सम रूप क्या होगा। चलिए बताएंगे आप कि अंगोछा का तत्सम रूप क्या होता है।
तो याद रख लीजिएगा अंगोछा का तत्सम रूप जो होगा यहां पे हो जाएंगे कौन, तो अंग जोर प्रोछा, ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि मौर्य काल में कंट कंशोधन न्यायालय किस प्रकार के जो है मामलों की सुनवाई करता था। चलिए बताइएगा आप कि मौर्य काल में कंट कंशोधन न्यायालय किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करता था। तो याद रख लीजिएगा ये करते थे आपके फौजदारी न्यायालय, ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, फौजदारी न्यायालय होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आप सभी लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।